एक बार की बात है, एक गीता नाम की बेसहारा लड़की अपने काम से वापस आ रही थी। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो दूर देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा था जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिख रहा था। गीता उस शिवलिंग के पास जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर उस शिवलिंग की सेवा करने वाला कोई नहीं था। गीता सोचती है कि अगर मैं सुबह काम पर जाती, इस शिवलिंग की पूजा करूं, तो भगवान शिव मेरे से जरूर प्रसन्न होंगे। गीता अगले दिन वही करती है। काम पर जाते हुए वो जल अभिषेक करती है और भगवान शिव को कुछ न कुछ चढ़ाकर अपने काम पर चली जाती है। गीता अपने काम पर अपनी सहेली सोना से बात कर रही थी। सोना से कहती है कि दीदी, ये तो आज का ही काम रह गया, उससे आगे हम क्या करेंगे। तो गीता इस बात का फिक्र हमेशा करती रहती थी। तभी सोना कहती है कि दीदी, हमारे इलाके के जमींदार, उनका घर बन रहा है, वहाँ पर मजदूरों की कमी है, हम कल उनसे काम मांगने जाएंगे। गीता और सोना दोनों जमींदार के यहाँ काम पर जाते हैं और जमींदार उनको अपने काम पर रख लेता है। जमींदार उन्हें कहता है कि तुमको 2 टाइम खाना खाने को मिलेगा और एक दिन के 100 रुपये मजदूरी मिलेगी। गीता ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और वापस आकर भगवान शिव को धन्यवाद करती है और उन्हें कहती है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे बहुत ही अच्छा काम मिल गया है। आगे बारिश का मौसम होगा और उन पैसों से मैं अपने घर की छत ठीक करवा लूंगी और कुछ पैसे जोड़कर अपना कोई काम शुरू कर लूंगी। गीता सुबह भगवान शिव के दर्शन करने के बाद मजदूरी करने चली जाती। ऐसे ही काम करते करते 1 महीना गुजर गया। काम खत्म होने वाला था। जब काम खत्म हुआ, गीता और उसकी सहेली जमींदार के पास अपने पैसे लेने जाती है। उन्हें जाकर कहती है कि सेठ जी, आपके 3000 रुपये हुए, 3000 मेरे और 3000 मेरी सहेली के। तभी जमींदार कहता है कि मुझे पागल बना रही हो, मैंने तुमको ये कहा था कि तुमको 2 टाइम का खाना मिलेगा, पैसों की बात अपनी नहीं हुई थी। ये बोलकर गीता और उसकी सहेली को अपनी हवेली से वो जमींदार निकाल देता है। गीता भागकर भगवान शिवलिंग, जहाँ पर वो पूजा करती थी, वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जाकर कहती है कि हे प्रभु, मेरे पे कृपा करो, जमींदार मेरे पैसे नहीं दे रहा। तभी भगवान शिव गीता को दर्शन देते हैं और उन्हें कहते हैं कि बेटा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हक का पैसा है, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम बेचिंत होकर अपने घर पर जा सकती हो। उधर अपने घर पर जमींदार पैसे गिनकर अपनी तिजोरी में रख रहा था। वो सोच रहा था कि इस बार फसल अच्छे रेट पर बिकी और मेरे पास काफी पैसा है। ये पैसा अपनी तिजोरी में रखकर वो तिजोरी को ताला लगा देता है। तभी उसकी लड़की उसके पास भागकर आती है और कहती है कि पापा, मुझे थोड़े पैसे दो, मेरे को नए सूट खरीदने हैं। तभी जमींदार अपनी लड़की को पैसे निकालकर तिजोरी से देने लगता है और वो देखता है कि सारे पैसे कागजों में बदल चुके हैं। ये बात देखकर जमींदार हैरान हो जाता है और वो फिर अपने गहनों की तिजोरी देखने लग जाता है। गहने की तिजोरी जब खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सांप बैठे थे। ये बात देखकर वो तिजोरी बंद कर देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी जमींदार की नज़र उसके घर पे लगी हुई भगवान शिव की फोटो पर जाती है और वो फोटो के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपने भक्त के साथ अच्छा नहीं किया। तभी एक प्रकाश नजर आता है और भगवान शिव उसको साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव जमींदार से कहते हैं कि तुमने बहुत से मजदूरों का हक लिया है, इसीलिए तुम्हारा सारा पैसा खत्म हो गया है। तभी जमींदार कहने लगता है कि प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। तभी भगवान शिव कहते हैं, जिन जिन का भी तुमने हक लिया है उनको सभी को पैसे दो और गांव में एक लंगर की व्यवस्था भी करो। जिस मजदूर के पास खाना नहीं होगा वो वहां से खाना खा लिया करेगा। जमींदार सभी मजदूरों को वहां पर बुलाता है और सभी को उनका बनता हुआ हक देता है और गांव में एक लंगर की व्यवस्था भी करवाता है। गीता उस पैसों से अपने घर की छत रिपेयर करवा लेती है और एक सब्जी का काम भी शुरू करती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना
और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।